जय श्री राम सभी को। मैं सोनिया यादव स्वागत करती हूँ हमारे चैनल रामायण बाय लवली में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हैं आप सभी ठीक होंगे। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में परशुराम लक्ष्मण संवाद सुना था भाग 3, और आज की वीडियो में हम सुनेंगे भाग 4 परशुराम और लक्ष्मण जी का संवाद। ये लंबी वीडियो इसलिए चल रही है प्रोसेस में क्योंकि इनका संवाद है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता रहा। तो चलिए अपनी कथा को आगे की ओर आरंभ करते हैं। लखन कहो हसी सुनहु मुनि क्रोधु पाप कर मूल जेहि बस जन अनुचित करहि चरहि विश्व प्रतिकूल। अर्थात लक्ष्मण जी हंसकर कहा, हे मुनि। आप समझ ही रहे थे कि लक्ष्मण जी थोड़े टेढ़े स्वभाव के थे, उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था और वे परशुराम जी का साथ में मजाक भी उड़ा रहे थे। तो लक्ष्मण जी हंसकर कहने लगे, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठता है। अर्थात जो हमारा गुस्सा है कभी कभी वो काम हमसे करा देता है जो हमें वो काम नहीं करना होता, लेकिन हमारा गुस्सा हमारे पे भारी होके वो चीज़ हमें नहीं हो जो करनी होती वो करा देता है। यही वे लक्ष्मण जी परशुराम जी को समझा रहे हैं। और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका आहित करते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया परिहरि को पुकारयु अब गाया। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने बैठयु होई पाए पीराने। अर्थात हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब आप क्रोध को छोड़ दो, क्रोध को त्याग दो। टूटे हुए धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। आपके गुस्सा करने से तो ये धनुष अब जुड़ नहीं सकता। खड़े खड़े पैर आपके दुखने लगे होंगे, कृपया आप बैठ जाइए। तो अति प्रिय तो करयु पाई जो रयु को बड़ गुनी बोलाई। बोलत लखन न जन को डेराही मस्त करहु अनुचित बल नाही। अर्थात यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए। अगर धनुष इतना ही आपको अच्छा हो और प्रिय हो तो इसके लिए कोई ना कोई उपाय किए जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलवाकर इसे छुड़वा लिया जाए। अर्थात इसी के बड़े कारीगर को बुलवा के इसे सही करवा लिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं। अब लक्ष्मण जी लगातार बहस कर रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं और उनके वचन से सुनकर जनक जी को डर लग रहा है और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। वह शांत करा रहे हैं कि कहीं कोई ज़्यादा परेशानी ना आ जाए। थर थर काँपहि पुर नर नारी छोट कुमार खोट भर भारी। रघुपति सुनी सुनी निभे बानी रिस तन जराई होई बलहानी। अर्थात जनकपुर के स्त्री पुरुष थर 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 काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। अर्थात लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि जो छोटा भाई है बहुत ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर परशुराम जी का शरीर का क्रोध से जल रहा है। अर्थात जैसे जैसे लक्ष्मण जी अपने वचनों को बोल रहे हैं, परशुराम जी वैसे तनतनाकर अपने क्रोध को और बढ़ा रहे हैं। गुस्सा शांत नहीं होने के बजाय बढ़ रहा है और उन सब चीज़ों को देख के वहाँ में जो लोग बैठे हैं उसमें औरतें और आदमी हैं, वे सब डर रहे हैं और लक्ष्मण जी चुप होने का नाम नहीं ले रहे और वहाँ परशुराम जी गुस्सा होते ही जा रहे हैं और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। अर्थात उनका जो शरीर है परशुराम जी का क्रोध से जल रहा है और उनके जो शक्ति और ताकत है उसी क्रोध के आग में नष्ट हो रहा है। बोले राम ही दे निहोरा बचन विचार बंधु लघु तोरा। मनुमालिन तनऊ सुंदर कैसे विष रस भरा कनक घटु जैसे। अर्थात तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझ कर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का बहुत मैला है और शरीर का कैसा सुंदर। अर्थात ये उस समय परशुराम जी बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर बोल रहे हैं कि तुम श्री रामचंद्र जी, तुम इसके भाई हो और तुम इसके ये तुम्हारे भाई होने के नाते मुझसे बच रहा है। ऐसा सुंदर तो अभी किस काम की जब मन ही मैला हो, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा हो। अर्थात उनकी तुलना एक विष के भरे हुए घड़े से कर दी कि एक जो सोने का मटका है
उसके अंदर विष भरा है, अब उस सोने के मटके को लेने जाएंगे तो उसका क्या फायदा, वो तो विष अपने को ही खाएगा। तो इसी तरीके से उसका उन्होंने उपमा दी है। मंगल भवन अमंगल हारी, रवो सो दशरथ अजिर बिहारी। सुनी लक्ष्मण बेहद से बहुरी नयन, तेरे राम गुर समीप गवन सकुची परिहारी बानी बाम। अर्थात ये सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंस दिए। वो बिल्कुल कोई क्षण नहीं छोड़ रहे थे उन्हें चिढ़ाने का, फिर हंस दिए। तब श्री राम जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा। अब श्री रामचंद्र जी भी समझ गए थे कि ये कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ करेगा, इसे डराना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने भाई को तिरछी नजर से देखा, जिससे लक्ष्मण जी संकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरुजी के पास ही चले गए। अर्थात उन्होंने सिर्फ श्री रामचंद्र जी का केवल उनको टेढ़ा ही लखाना बहुत था, जिससे उनके टेढ़ी तिरछी से वह समझ गए कि श्री रामचंद्र जी क्या चाह रहे हैं, और उनके लिए उल्टा बोलने के बजाय वह गुरुजी के पास ही चले गए। कौन? लक्ष्मण जी। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोरी जुग पानी। सनौनाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन कराई नहीं काना। अर्थात श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप स्वभाव से सुजान हैं, आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, अर्थात इसे अनसुना कीजिए। वह बोल रहे हैं कि आप सुजान हैं। श्री रामचंद्र जी गुरु जी को बोल रहे हैं, गुरु जी को परशुराम जी को बोल रहे हैं कि आप सुजान हैं और ये छोटा और बालक समझ के इसके वचनों को भुला दीजिए, कान ना कीजिए। ना मतलब कान ना करने का मतलब है अनसुना कर दीजिए। बड़े बालू कहू एक सुभाऊ, ई नहीं ना संत बिचरु गाऊ। ते नहीं कछु काज बिचारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। अर्थात बड़े और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी भी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने अर्थात तो कुछ काम ही नहीं बिगाड़ा। हे नाथ आपका अपराधी तो मैं हूँ। अर्थात वे अपने भाई के लिए बोल रहे हैं श्री रामचंद्र जी कि आप उस पर व्यर्थ गुस्सा हो रहे हैं, उसने तो कोई काम बिगाड़ा ही नहीं, असली अपराधी तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। कृपा करो बबधु बांधव गोसाई, मोह पर कर उदास की नाई। कहो बेगी जही बिदिर से जाई, मुनि नायक सौ करो उपाय। अर्थात अतः है स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह, अर्थात मुझे अपना दास समझकर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका गुस्सा शांत हो जाए आप वह कार्य को कीजिए। अर्थात वह कह रहे हैं कि आप स्वामी कृपा क्रोध बंधन जो भी करना हो आपको, जिससे आपका गुस्सा शांत हो जाए, जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, आप वही कीजिए। और मुझे बताइए मुनिराज कि मैं वह उपाय किस तरीके से करूं जिससे आपका गुस्सा शांत हो जाए। कह मुनि राम जाई ऋषिज कैसे, आजाऊ नजु तब चितव अनेसे। एहि के कंठ कुठारु न दीना, तो मैं कहा को पुकारी कीना। अर्थात मुनि ने कहा, हे राम क्रोध कैसे जाए, अब तो तेरा भाई छोटा टेढ़ा ही ताक रहा है। अभी भी लक्ष्मण जी बात नहीं आ रहे हैं। अभी इतना कथा आपने सुनी, इसमें लास्ट मेरी जो मैं चौपाई कह रही हूँ मेरी आखिरी है, इसमें भी वह बात नहीं आ रहे हैं। अभी भी वो श्री रामचंद्र जी तो बात बना रही हैं और उनके भाई उसी बात को बिगाड़ने पे लगे हुए हैं। अभी भी उन्हें टेढ़ा टेढ़ा लखा रहे हैं। तो वह कह रहे कैसे गुस्सा शांत होगा, इसकी नज़र तो देखो, इसकी गर्दन पर मैंने कुठार ना चलाया तो क्रोध करके ही क्या कर लिया। अब वह तो भाई जिद पे आ गए हैं परशुराम जी कि मैंने अगर इसकी गर्दन पर कुठार नहीं चलाया तो मेरा गुस्सा किस लिए आया मुझे खुद ही समझ में नहीं आएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, रवो सो दशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। अगर आपको मेरी चौपाइयों का अनुवाद हिंदी में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं
तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।